साथियों, जीके से बहुत ही बहुमूल्य वीडियो। टॉपिक रहेगा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनका मुख्यालय, स्थापना और किस संगठन का क्या कार्य है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कमेंट छोड़ देना, पीडीएफ में उपलब्ध करा दूंगा। सबसे पहला संगठन है यूएनओ। अब इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, ये बताइए भैया। यूएनओ को हिंदी में क्या कहते हैं? तो देखिए, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बारे में जरा सुन लीजिए। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगर बात करें इसके कार्य की कि इसकी स्थापना आखिर क्यों की गई थी, जरूरत क्यों पड़ी यूएनओ की स्थापना करने की, तो इसका कार्य है इसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था को बनाए रखना सुविधाजनक तरीके से, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए यूएनओ का गठन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा करने के लिए यूएनओ का गठन किया गया, सामाजिक व आर्थिक विकास करने व विश्व में शांति के स्तर को बनाए रखने के लिए यूएनओ का जो कार्य है वो रहेगा और इसका गठन किया गया। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर मुख्यालय आपको पूछे कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो अमेरिका का है, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का एक न्यूयॉर्क शहर है जहां यूएनओ का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल देश कितने हैं? 193, यानी कि 193 देश हैं, जिसमें 193वां देश दक्षिणी सूडान है, जिसकी राजधानी खार्तूम है। दोस्त, आगे मैं बात करता हूं। आगे आपसे पूछेगा यूनिसेफ। कौन सा? यूनिसेफ, जिसे हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ की फुल फॉर्म पूछेगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। समझ गए होंगे। बाल कोष का मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोष यानी कि धन खजाने को एकत्रित करना। ठीक है भैया। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी कि आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है, इमरजेंसी तरीके से, आपातकालीन तरीके से, तो आपको ये फंड उपलब्ध कराएगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है भैया। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है। और किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। याद रखना, इसे बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्बाद हुए देशों में बच्चे एवं महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवा सामग्री एवं भोजन उपलब्ध कराना। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 वाला, तो उसमें जो हानि हुई थी, इसमें जो बर्बाद हुए थे देश, तो उन देशों के बच्चे एवं महिलाओं को इमरजेंसी तरीके से स्वास्थ्य सेवा सामग्री एवं भोजन को उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। याद रखना। आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को मुख्य रूप से बच्चों एवं महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में 190 देश सदस्य हैं। तो आपसे पूछेगा ये जो यूनिसेफ है इसमें कितने देश सदस्य हैं? 190 देश सदस्य हैं। ठीक है ना, 190 देश इसमें शामिल हैं। दोस्त, याद रखना। आगे मैं बात करता हूँ यूनेस्को। आपसे पूछेगा यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? इसके फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में। देखिए, यूनेस्को मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है भैया। तो जो यूनेस्को है इसे मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी माना जाता है, जो कि वैश्विक स्तर पर विज्ञान, संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सुधार करने का कार्य करती है। तो आपसे पूछेगा यूनेस्को का कार्य क्या है? विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सुधार करना, ये कार्य है यूनेस्को का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस। ठीक ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है।
193 देश सदस्य शामिल हैं। यूनेस्को वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का कार्य करती है, यानी एजुकेशन लेवल को बढ़ाने, डेवलप करने का कार्य करती है। कौन सी? यूनेस्को। ठीक है भैया। आगे मैं बात करता हूं IMF, आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपसे पूछेगा IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वह संस्था है जो विश्व स्तर पर वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। IMF की स्थापना जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात की गई थी। किस सम्मेलन के पश्चात? ब्रेटन वुड्स। कब स्थापना की गई थी IMF की? तो ये की गई थी 1944 में। ठीक है भैया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना होता है, यानी आपका जो आर्थिक विकास है उसे प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे व्यापार को प्रोत्साहित करना, ये IMF का कार्य होता है, इसलिए ये उपलब्ध कराता है पैसे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक स्तर पर गरीबी को कम करने का प्रयास करती है। इसमें 189 देश शामिल हैं। तो IMF में आपको पूछेगा कितने देश शामिल हैं? 189। चलिए आगे मैं बात करता हूँ UNSC। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है भैया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC। ध्यान से देख लेना एक एक पॉइंट इसका भी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना होता है। किसका उद्देश्य? UNSC का, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का। सिक्योरिटी का मतलब ही सुरक्षा होता है दोस्त, याद रखना। ठीक है भैया। आगे, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देशों की उपस्थिति है। तो आपसे पूछेगा सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य हैं? इसमें 15 देश हैं। ठीक है। इसमें 5 परमानेंट वाले हैं, वीटो पावर वाले, और 10 इसमें अस्थायी हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चाइना। इसमें भारत भी जोर लगा रहा है इसका सदस्य बनने का। UNSC का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। याद रखना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मुख्य रूप से मानव की सुरक्षा एवं शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला संगठन है WHO, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्वास्थ्य से ही समझ गए होंगे कि इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान ही किया जाएगा WHO के माध्यम से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना होता है। वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन में 194 देश सदस्य हैं। आपसे पूछेगा WHO में कितने देश सदस्य शामिल हैं? 194। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड, जिनेवा है ना, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा। याद रखना, जिनेवा में है इसका, स्विट्जरलैंड का शहर है। ठीक है। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी, आपसे पूछेगा स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? बर्न। और जिनेवा एक शहर है स्विट्जरलैंड में, वहीं पे WHO का मुख्यालय स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों को जारी करके स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। WHO अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्वास्थ्य के संबंध में निर्देश जारी करेगा WHO। आगे मैं बात करता हूँ UNDP। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में कहूँगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP। ठीक है भैया। तो UNDP क्या है भाई? याद रखना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। समझ गए होंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे UNDP कहते हैं, का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है दोस्त, याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक स्तर पर विकास कार्यक्रमों को आयोजित करना होता है। जो विश्व स्तर पर विकास के यानी डेवलपमेंट के कार्यक्रम होते हैं उनको आयोजित करना होता है। इसका उद्देश्य UNDP का। यह विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व में गरीबी को कम करने हेतु एक आधारभूत ढांचे की स्थापना करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में सदस्य देश 177 शामिल हैं एवं इसका मुख्यालय है ना, UNDP का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अमेरिका की मुद्रा की मैं बात करता हूँ तो इसकी मुद्रा डॉलर है। याद रखना, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है
अभी आपको पता होगा प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF कहेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने इसी वीडियो में कवर कराया है। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मुद्रा, है ना, यानी कि पैसे वगैरह उपलब्ध कराना इसका कार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मौद्रिक सहयोग बढ़ाना, यानी पैसे को बढ़ावा देना होता है। यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने का काम करता है, ठीक है ना, जिससे गरीबी को वैश्विक स्तर पर कम करने में सहायता होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 190 देश सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अन्य देशों के साथ मिलकर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है ना। यहीं से उपलब्ध होता है आर्थिक विकास के लिए धन। आगे मैं बात करता हूँ FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे खाद्य एवं कृषि संगठन का नाम देंगे। याद रखना, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में की गई, जिसका मुख्यालय रोम शहर में रखा गया। इटली की राजधानी रोम में रखा गया, याद रखना। अगर मैं बात करता हूँ मुद्रा की, तो मुद्रा यहाँ पे लीरा चलती है, लीरा नाम की मुद्रा, ठीक है ना। इटली देश का एक शहर है रोम, ठीक है ना, या रोम एक देश है, जरा बताएंगे। हाँ, रोम की राजधानी है इटली, याद रखना, ठीक है ना। तो रोम की राजधानी इटली में रखा गया। किसका मुख्यालय? कृषि एवं खाद्य संगठन का। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे FAO कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना होता है, जिससे गरीबी एवं कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सके। खाद्य एवं कृषि संगठन सभी राष्ट्रों को पोषण स्थिति में सुधार करने का प्रयास करता है। इसमें 194 देश शामिल हैं। FAO में कितने देश हैं दोस्त? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 194 देश सदस्य शामिल हैं। इसका मुख्यालय रोम की राजधानी इटली में रखा गया है। आगे मैं बात करता हूँ IFC। आपसे पूछेगा IFC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IFC की फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 20 जुलाई 1956 में की गई थी, है ना। 20 जुलाई 1956 को वॉशिंगटन में एक समझौते के माध्यम से की गई थी। यह बहुपक्षीय विकास बैंक एवं निजी वित्तीय संस्थान दोनों ही रूप में काम करता है। तो आपसे पूछेगा IFC क्या काम करता है? यह बहुपक्षीय विकास बैंक और निजी वित्तीय संस्थान दोनों ही रूप में काम करता है, यानी प्राइवेट भी और सरकारी तरीके से भी काम करता है। यह मुख्य रूप से वित्तीय कंपनी जो होती हैं, है ना, जो वित्त कंपनी होती हैं, इनको वित्त एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के माध्यम से विकास कार्य में निजी निवेश के प्रवाह के लिए प्रेरक दशाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें 84 देश सदस्य शामिल हैं, 184 देश सदस्य शामिल हैं, ठीक है भैया, याद रखना। आपसे पूछेगा IFC में कितने देश सदस्य शामिल हैं? 184। चलिए आगे बात करते हैं WB, जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, विश्व बैंक। आपसे पूछेगा WB की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है, याद रखना, विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी, जिसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में। WB का मुख्यालय कहाँ पे? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में। यह संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई एक विशेष संस्था है, जिसे कई संस्थाओं के समूह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में WB में 189 देश सदस्य शामिल हैं दोस्त। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य, है ना, सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण करना होता है, पुनः निर्माण। विकास कार्यों में आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना होता है। WB का जो विकास कार्य हैं, इसमें, है ना, आर्थिक रूप से सहायता, यानी पैसे वगैरह अगर किसी को देने हैं तो वो ये काम करता है। IDA, आपसे पूछेगा IDA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ कहेंगे IDA को। IDA, है ना, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आगे, राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 24 सितंबर 1960 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। तो आपसे पूछेगा IDA का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का उद्देश्य अल्प विकसित, जो बहुत कम विकसित हैं, आधे विकसित हैं, इन देशों को विकसित एवं आर्थिक, है ना, विकास कार्यों में सहायता प्रदान करना होता है। IDA का जो आधी यानी अधूरे विकसित देश हैं, उनको वित्तीय सहायता मिलेगी IDA के माध्यम से। IDA में अगर मैं सदस्य संख्या की बात करता हूं तो 173 देश सदस्य शामिल हैं दोस्त।
आगे बात करिए ईयू, जिसे हम लोग यूरोपियन यूनियन बोलेंगे, यूरोपियन यूनियन, है ना, यूरोपियन यूनियन जिसे ईयू कहेंगे। तो ईयू की फुल फॉर्म पूछे द यूरोपियन यूनियन, है ना, यूरोपियन, लेकिन बोलेंगे क्या, यूरोपियन, याद रखना। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में की गई। यूरोपियन यूनियन, इसका मुख्यालय बेल्जियम, बेल्जियम के ब्रुसेल्स नामक शहर में स्थित है दोस्त। बेल्जियम कंट्री है, इसका एक ब्रुसेल्स नामक शहर है, तो वहीं पे स्थापना है, स्थापना का काम किया गया। इसका मुख्यालय है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पे है यूरोपियन यूनियन का, तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों को स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना। यह वैश्विक स्तर पर देशों का विकास करने एवं आर्थिक स्थिति को संतुलित करने का भी काम करता है। यूरोपियन यूनियन में कुल मिलाकर 27 देश सदस्य शामिल हैं दोस्त। अगला कंट्री आएगा नाटो, नाटो, तो आपसे नाटो की फुल फॉर्म पूछेगा। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है ना, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसे कहेंगे नाटो। देखिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, है ना, 1949 में की गई थी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक सरकारी संधि संगठन है, जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। तो नाटो का मुख्यालय भी कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। नाटो मुख्य रूप से सामूहिक रक्षा के सिद्धांतों पर काम करता है। समूह यानी ग्रुप रक्षा, सामूहिक रूप से रक्षा के सिद्धांतों पर काम करता है। इसके अंतर्गत एक सदस्य देश पर आक्रमण करना सभी सदस्य देशों पर आक्रमण करने के बराबर माना जाता है। इसका उद्देश्य सभी सदस्य देशों के मध्य एकता एवं सामंजस्य की भावना को उत्पन्न करना होता है। वर्तमान समय में सदस्य देश इसमें है, नाटो में 30 सदस्य देश शामिल हैं। अगला संगठन दोस्त बात करेंगे आईएलओ के बारे में। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है ना। हम लोग मई में मनाते हैं, बताइए मई में मनाते हैं हम लोग, कौन सी तिथि को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1 मई को या फिर 5 मई को या फिर 4 मई को या फिर 3 मई को, कमेंट करके बताइए जरा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसका स्थापना किया गया था 1919 में, वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई की संधि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा करना होता है एवं श्रम अधिकार यानी जो मजदूर अधिकार होते हैं इनमें बढ़ावा करना भी काम होता है, ठीक है ना। किसका किसका भाई, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ये आपके अधिकारों की रक्षा करेगा और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देगा। यह संयुक्त राष्ट्र की एक त्रिपक्षीय संस्था है जो श्रम मानकों को निर्धारित करके एक सभ्य समाज का निर्माण करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में सदस्य संख्या 185 है। आईएलओ में सदस्य संख्या कितनी है, 185। आगे विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग WTO कहेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी, क्वेश्चन आ चुका है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। याद रखना स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर है, वहीं पे WTO का हेडक्वार्टर है, ठीक है। यह एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सभी देशों के बीच व्यापार नियमों को स्थापित करता है। यह एक ऐसा संगठन है जो वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने का काम करता है इंटरनेशनल लेवल पे। विश्व व्यापार संगठन में अगर सदस्य संख्या की बात करें तो वर्तमान में 164 देश सदस्य हैं WTO में, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 देश हैं। आगे मैं बात करता हूँ WIPO। आपसे पूछेगा WIPO की फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड, ठीक ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। याद रखना भाई, WIPO की फुल फॉर्म पूछे तो ये आपकी फुल फॉर्म रहेगी, और हिंदी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक सबसे प्राचीनतम संस्थाओं में से एक है। वर्तमान समय में विश्व बौद्धिक संपदा
संगठन में 193 देश सदस्य शामिल हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नियमों का निर्माण करना होता है। यह विभिन्न देशों में विवादों को कम करने हेतु वैश्विक सेवाएं भी प्रदान करता है ताकि विवाद उत्पन्न ना हो। आगे रेड क्रॉस, यहां से भी क्वेश्चन आ गया भाई। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है, स्थापना 1863 में है। ठीक, रेड क्रॉस का उद्देश्य मानव के जीवन का संरक्षण करना होता है, यानी कि बचाव करना होता है रेड क्रॉस का उद्देश्य। ठीक है भैया, यह विश्व भर में मानव की रक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी जाना जाता है। रेड क्रॉस में वर्तमान सदस्य संख्या 150 है दोस्त। आगे मैं बात करता हूं विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसे हम लोग WEP कहेंगे। WEP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WEP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से की गई थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना यानी WEP की स्थापना की गई थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एवं खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है, उसके माध्यम से की गई थी। दोनों ने संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय इटली के रोम नामक शहर में रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में प्रभावी देशों को सहायता प्रदान करना होता है। इसके अलावा यह विभिन्न देशों के विकास कार्यक्रमों में भी सहायता प्रदान करता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम में 88 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं। आगे ITU, आपसे पूछेगा ITU के फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संगठन ITU। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संगठन की स्थापना 17 मई 1865 ईस्वी में पेरिस, है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संगठन यानी कि ITU विश्व में सुचारू सेवाओं के साथ साथ दूर संचार की सेवाओं को भी न्यूनतम दरों में प्रदान करने का प्रयास करता है ITU। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संगठन संचार एवं दूर संचार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्माण एवं निर्वहन करता है। अगर आपसे ITU में सदस्य देश संख्या पूछे तो 193 देश सदस्य शामिल है ITU में। आगे मैं बात करता हूं WMO, आपसे पूछेगा WMO की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बताइए। तो WMO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 23 मार्च वर्ष 1950 में की गई थी। 23 मार्च 1950 को किसकी स्थापना, WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन विश्व भर के विभिन्न देशों को मौसम विज्ञान की जानकारी देने का काम करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में रखा गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन में 192 देश सदस्य शामिल हैं। ठीक है भैया, 192 देश। आगे मैं बात करता हूं ISO, आपसे पूछेगा ISO की फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना 23 फरवरी 1947 में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्वतंत्र रूप से उत्पादों, सेवाओं, सुरक्षा नीतियों एवं दक्षता को सुनिश्चित करने का काम करता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ISO का, याद रखना। इसमें 195 देश सदस्य शामिल हैं दोस्तों। आगे मैं बात करता हूं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग, जिसे हम लोग कहेंगे UNHRC, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। फुल फॉर्म ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी, यानी शरणार्थी से मतलब समझ जाइएगा शरण में आए हुए, उच्च आयोग। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग की स्थापना 14 दिसंबर 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का उद्देश्य विश्व भर में शरणार्थियों का संरक्षण करना होता है, बचाव करना होता है।
यह शरणार्थियों की सभी समस्याओं का समाधान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से कार्यवाही कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग मूल रूप से शरणार्थियों के अधिकारों का रक्षा करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें 135 देश सदस्य शामिल हैं, याद रखना, ठीक है ना। UNHRC, UNHCR है दोस्त, ठीक है भैया। तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे मैं बात करता हूँ ओपेक, पूछेगा ओपेक की फुल फॉर्म क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन, जिसे ओपेक के नाम से जानते हैं। तो पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन मुख्य रूप से उन देशों का संगठन है जो भारी मात्रा में तेल का निर्यात करते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद देश संगठन ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। यह विश्व के विभिन्न देशों को तेल पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे देश विदेश में तेल की कमी की पूर्ति हो सके। पेट्रोलियम उत्पादक देश सदस्य राज्य कितने देश हैं इसमें? ओपेक में 13 देश सदस्य शामिल हैं मात्र। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, जिसे मैं अगर मैं फुल फॉर्म की बात करता हूं तो संयुक्त राष्ट्र यानी UNHRC भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन UNHRC की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होने वाली है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार, जैसे कि 10 दिसंबर को मनाते हैं ना मानव अधिकार दिवस, तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसकी स्थापना वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का मुख्य रूप से मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है ना। याद रखना, UNHRC मुख्य रूप से मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में काम करता है, ये वाला। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। इसमें सदस्य संख्या कितनी है? UNHRC में 47 देश सदस्य शामिल हैं दोस्त। आगे व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी मैं कहूँगा CTBT। CTBT की फुल फॉर्म क्या है? ठीक ना, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रेटरी, समझ गए होंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप लोग परमाणु जो हमले हैं वो नहीं कर सकते, तो ये संधि तय है। तो CTBT कहते हैं उसे, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर, है ना, टेस्ट बैन ट्रेटरी, यानी व्यापक परमाणु परीक्षण। परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकते, ये प्रतिबंध है, संधि है, ठीक ना। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को वर्ष 1996 में संपन्न किया गया। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना नामक शहर में रखा गया। यह वैश्विक स्तर पर परमाणु विस्फोटों के संदर्भ में निगरानी करने का काम करता है। इसके अलावा इस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः प्रतिबंधित करने, परमाणु का परीक्षण पूर्णतः प्रतिबंध है। परमाणु शक्ति के प्रचार प्रसार की रोकथाम करने की व्यवस्था की गई है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि में 183 देशों ने हस्ताक्षर किया हुआ है। 183 देशों ने यह कहा है कि हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। आगे अगर मैं अगली संगठन की बात करता हूं तो अगला संगठन है IAEA, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। आपसे पूछेगा, ठीक है भैया, आपसे पूछेगा IAEA की फुल फॉर्म क्या है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यानी अंग्रेजी में कहूँगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी, याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा का प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है। प्रसार नहीं कर सकते, फैलाव नहीं कर सकते। इसमें 12 सदस्य देश हैं दोस्त, याद रखना। आगे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसे मैं कहूँगा UNIDO, इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भैया। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1966 में। UNIDO की स्थापना 1966 में की गई थी, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में रखा गया। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी सहायता से उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना होता है, जिससे देश विदेश में रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। इसमें अगर मैं बात करता हूँ सदस्य देश की, तो इसमें सदस्य देश 130 हैं, ठीक है भैया। UNIDO में 130 देश सदस्य हैं।
आगे IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में कहूँगा IMO को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, है ना। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था मानी जाती है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी, IMO की स्थापना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री मार्ग से उत्पादों को निर्यात एवं आयात करने की प्रक्रिया में सुधार करने का काम करता है, IMO। ठीक है, जो समुद्री मार्ग से आयात निर्यात होता है तो उसके सुधार में काम करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा में सुधार करने हेतु भी उत्तरदायी होता है। ठीक है। IMO में कुल सदस्य संगठन इस सदस्य संगठन में 174 देश सदस्यों ने साइन किया हुआ है, इसके सदस्य हैं। आगे बात करते हैं कॉमनवेल्थ, जिसे राष्ट्रमंडल भी कहते हैं। देखिए, राष्ट्रमंडल की स्थापना वर्ष 1949 में लंदन घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ एक ऐसा संगठन होता है जो मुख्य रूप से सदस्य राज्यों के मध्य गैर सरकारी संबंधों की स्थापना करता है। राष्ट्रमंडल में 56 देश सदस्य हैं। ठीक है भैया। तो कॉमनवेल्थ की स्थापना पूछे तो आप लोग बता पाएंगे 1949 में, कहाँ? लंदन। राष्ट्रमंडल, ठीक है भैया, गैर सरकारी संगठन है ये एक, इसमें 56 देश सदस्य शामिल है दोस्त, याद रखना। आगे मैं बात करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन यानी एमनेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी कि AI भी बोल सकते हैं इसे, AI एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसे हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन। तो AI की जो स्थापना की गई थी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी है, एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई, AI की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी का उद्देश्य उन सभी कैदियों को आज़ाद कराने का होता है जिन्हें धार्मिक एवं राजनीतिक कारणों हेतु कैद किया गया हो। तो AI काम करता है दोस्त, धार्मिक एवं राजनीतिक कारणों हेतु अगर किसी को कैद किया गया है तो उन्हें आज़ाद करने का इसका उद्देश्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन में लगभग अगर मैं बात करता हूँ तो 150 से अधिक देश सदस्य शामिल हैं AI में, है ना, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल में। आगे मैं बात करता हूँ ADB, इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। देखिए, ADB की फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग बता पाएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, लेकिन इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन। 1966 में एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य एशियाई देशों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना होता है। जो एशियन कंट्री है, 48 कंट्री है एशिया में विश्व का कुल मिला के क्षेत्रफल अगर मैं बात करता हूं तो 30% है और यहाँ पे 60% जनसंख्या निवास करती है विश्व की। वहीं भारत के पास में 2.4% है क्षेत्रफल, जो कि 7वें नंबर पे है। तो जो ADB है ना, ये एशियाई देशों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने का काम करता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय पूछा जाता है तो मनीला की राजधानी फिलीपींस में है। ठीक है भैया। इसमें 68 देश सदस्य शामिल हैं दोस्त, याद रखना, 68 देश। आगे मैं बात करता हूँ OECD, आपसे पूछेगा OECD की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, है ना, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। देखिए, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में रखा गया है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD एक अंतर सरकारी संगठन है जिसको आर्थिक प्रगति एवं विश्व व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संगठित किया गया। इसमें अगर सदस्य संख्या की बात करते हैं तो 36 देश सदस्य इसमें शामिल हैं। कितने देश है दोस्त? इसमें 36 देश हैं OECD में, OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आगे मैं बात करता हूँ इंटरपोल, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर पुलिस को नियंत्रित करने का काम करता है, इंटरपोल। तो देखिए, इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरपोल को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की स्थापना वर्ष 1923 में हुई। यह विश्व भर में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का काम करता है, जिससे अपराध के नियंत्रण में सुविधा होती है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे? फ्रांस का एक शहर है लियोन नाम का, वहाँ पे है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, लेकिन लियोन शहर है, यहाँ पे है। इंटरपोल में 194 देश सदस्य शामिल है दोस्त।
आगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, आपसे पूछेगा यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है, यूएनईपी की, तो यूनाइटेड नेशंस मतलब इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना जून 1972 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के पश्चात की गई थी। जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। याद रखना, केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय है, याद रखो। इसमें 175 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना होता है। केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय है। 175 देश हैं। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी यूएनईपी की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की। आगे एयू की फुल फॉर्म पूछे आप लोगों से तो ये होगा अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ बोलते हैं हिंदी में। अफ्रीकी संघ को अफ्रीकी एकता संगठन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना वर्ष 1963 में हुई। अफ्रीका के लोकतांत्रिक राज्यों के माध्यम से की गई। अफ्रीकी संघ का उद्देश्य अफ्रीकी राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना होता है। इसमें कुल 55 देश सदस्य शामिल है एयू में। ठीक है, आपसे पूछे तो बता पाएंगे। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, जिसे आसियान कहते हैं, ये बहुत आता है यहाँ से क्वेश्चन आसियान से। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है ना, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, राष्ट्र संघ। ठीक है ना, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ बोलेंगे एशियान को, यानी आसियान को। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की स्थापना 1967, आपसे पूछेगा आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। संस्थापक राष्ट्र के द्वारा, ठीक है ना, राष्ट्र के द्वारा की गई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में वृद्धि करने का काम करता है आसियान। इसके अलावा यह न्याय एवं कानून व्यवस्था के सिद्धांतों को पालन करके राज्य में शांति व्यवस्था को बनाता है आसियान। ठीक है ना, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है आसियान का, याद रखना। ठीक है ना, इसमें 10 सदस्य से देश शामिल हैं आसियान में। आगे मैं बात करता हूँ नाम नन, है ना, NAM, नाम नन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलेंगे इसे, है ना। नाम बोलेंगे, नाम की फुल फॉर्म क्या है? नन एलिगेंट मूवमेंट, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलेंगे नाम को, NAM, नन एलिगेंट मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना वर्ष 1961 में की गई, जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 देश सदस्य शामिल हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करना होता है। यह मुख्य रूप से शीत युद्ध की राजनीति को त्याग करके स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पालन करता है। इसका अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन रंग भेद की नीति के विरुद्ध काम करने का काम करता है। मानव अधिकारों की सुरक्षा करने का काम भी गुटनिरपेक्ष करता है दोस्त। ठीक है, आगे बात करते हैं APEC। APEC इसकी फुल फॉर्म क्या है? एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। ठीक है भैया, तो APEC की आपसे फुल फॉर्म पूछे, फुल फॉर्म बता पाएंगे? तो देखिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एक ऐसा संगठन है जो वैश्विक स्तर पर संयुक्त रूप से व्यापार की नीतियों को व्यवस्थित करने का काम करता है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की। इसमें मुख्य रूप से 12 सदस्य देश हैं। यह क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, याद रखना, ये पूछा जाए तो APEC की फुल फॉर्म, ठीक है ना, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, और इसकी स्थापना 1989 में। 12 सदस्य देश हैं। G7 इंपॉर्टेंट है, ये भी G7। अब G7 शब्द के ये मत लगा देना भाई, इसमें देखिए द ग्रुप ऑफ 7 के 7 ही देश सदस्य हैं। देखिए G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। G7 की G7 सामूहिक रूप से कमजोर अर्थव्यवस्था वालों जो देश होते हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया था। G7 वास्तव में 7 बड़े विकसित एवं उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। तो इसमें सदस्य देश कितने दोस्त? 7 ही हैं, है ना। बड़ी विकसित एवं
उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की सुरक्षा करता है, लोकतंत्र एवं कानून व्यवस्था का निर्माण करने का काम भी करता है। G7। आगे मैं बात करता हूँ G20, द ग्रुप ऑफ 20। देखिए, यूरोपीय संघ एवं अन्य देशों का एक समूह है G20, जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। G20 के अंतर्गत आने वाले देश वैश्विक वित्तीय संकट, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज, मादक पदार्थों की तस्करी आदि कार्यों की रोकथाम करके वैश्विक सहयोग को बढ़ावा करने का काम करता है G20। आतंकवाद को, जलवायु परिवर्तन को, वैश्विक वित्तीय संगठन को, इसमें मतलब इसमें सहयोग बढ़ाएगा G20। ठीक है भैया, याद रखना। आगे आगे मैं बात करता हूँ सार्क। इंपॉर्टेंट है सार्क तो भैया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी क्षेत्रीय सहयोग हेतु दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। देखिए, क्षेत्रीय सहयोग हेतु दक्षिण एशियाई संघ की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी, सार्क की स्थापना। ठीक है, तो क्षेत्रीय सहयोग हेतु दक्षिण एशियाई संघ यानी सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। यह दक्षिण एशियाई देशों के नागरिक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ उनके जीवन स्तर में सुधार का भी प्रयास करता है। इसके अलावा यह संगठन सार्क जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। सार्क में सदस्य देश कितने शामिल हैं? 8 देश हैं। आगे संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम लोग कहेंगे SCO। SCO की फुल फॉर्म पूछे तो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे इसे, SCO को। संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी, है ना, संघाई सहयोग संगठन की। यह विशेष रूप से शिक्षा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में संबंध को स्थापित करने का काम करता है। ठीक है भैया। इसके अलावा यह लोकतांत्रिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं आर्थिक व्यवस्था की भी स्थापना करता है। वर्तमान समय में संघाई सहयोग संगठन में 9 सदस्य देश शामिल हैं इसमें। ठीक है भैया, मतलब संघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं? 9 सदस्य हैं। आगे दक्षिण दक्षिण, है ना, दक्षिण, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं IBSA। IBSA को क्या बोलेंगे? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, तो IBSA इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसे बोलेंगे दक्षिण और दक्षिण सहयोग और विनिमय। तो दक्षिण एवं दक्षिण सहयोग और विनिमय या विनियोग की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। दक्षिण दक्षिण सहयोग और विनिमय यानी IBSA एक विशेष कोष है जिसके द्वारा विकसित देशों में वित्त पोषण करके साथ साथ विकास परियोजनाओं को भी स्थापित करने का काम किया जाता है। इसका कोई मुख्यालय या सचिवालय कहीं मौजूद नहीं है। आगे ब्रिक्स की मैं बात करता हूँ। ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, है ना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स पूछा जाता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। ब्रिक्स शब्द विश्व की जो अर्थव्यवस्थाओं का है वो वर्णन करने का काम करता है। ठीक है, ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के समूह का एक संक्षिप्त शब्द है। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। आगे NDB की पूछ लेगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना, ब्रिक्स देशों के द्वारा संचालित किया जाने वाला एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। NDB की स्थापना, है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो ब्रिक्स में देश है ना उनके द्वारा संचालित किया जाने वाला एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसका निर्माण ब्रिक्स सदस्य देश का विश्व स्तर पर विकास करने हेतु किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के संघाई शहर में है, याद रखना, चीन के संघाई शहर में इसके मुख्यालय को रखा गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के। आगे मैं बात करता हूं QUAD की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है क्वाड्रिकल सिक्योरिटी डायलॉग, है ना, क्वाड्रिकल सिक्योरिटी डायलॉग QUAD। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता बोलेंगे इसे। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यह एक संवाद मंच है जहां भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य अनौपचारिक राजनीति, है ना, रणनीति विचार विमर्श किया जाता है। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। QUAD की स्थापना। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता में मुख्य रूप से 4 ही देश सदस्य हैं। आगे बिम्स्टेक, इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, इंटेंटिव फॉर मल्टी सिक्योरिटिकल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म देख लेना, इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक, ठीक है ना भैया।
बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। बिम्स्टेक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग एवं समानता की भावना को विकसित करना होता है। यह देशों के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास करने हेतु कई सार्थक प्रयास करते हैं। इसके अलावा यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा के क्षेत्र को भी एक दूसरे का पूर्ण बनाने का काम करता है, सहयोग करने का काम करता है बिम्स्टेक। ठीक है भैया, तो ये सारा चीज़ आप लोग जीके जीएस पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे थे। मैं विनोद आप सभी को ये क्लास कवर करा रहा था। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोग शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।